नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 25 अप्रैल रविवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। लंबे समय से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबरों के बीच एक्शन में आई उज्जैन पुलिस ने आरडी गार्डी अस्पताल में काम करने वाले युवकों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि आरडी गार्डी के कोविड वार्ड में तैनात कुछ लोग 30 से 40 हजार रुपए में इंजेक्शन बेच रहे हैं। इसके बाद साइबर सेल को ऐसे हरामियों को पकड़ने का जिम्मा सौंपा गया। बताया जा रहा है कि साइबर सेल ने महत्वपूर्ण सूचना के बाद पहले बकायदा स्टिंग किया और सबूत हाथ में आते ही उन्हें धर दबोचा। इसके बाद हुई पूछताछ के बाद इंदौर रोड स्थित देशमुख अस्पताल पर छापामारी कर 6 युवकों को दबोच लिया गया। अब तक कुल 8 हरामियों को हिरासत में लिया गया है। इनके कब्जे से 1 दर्जन रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद कर लिए गए हैं। इधर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कई अस्पतालों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए दलालों की जानकारी के बाद कई बड़े चेहरे भी उजागर हो सकते हैं। पुलिस अब सभी के खिलाफ रासुका की तैयारी कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल और अभय न्यूज की तरफ से और मेरी तरफ से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूरी 2 गज की रखिएगा ताकि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और कोरोना से जल्द हम सब मुक्त हो पाए। और आप सब इसके लिए बहुत दिल से इस नियमों को पालन कर भी रहे हैं। बस थोड़ा सा और इंतज़ार। मुझे लगता है कि अगर हमने डट के मुकाबला किया और अभय न्यूज़ की तरफ से वैसे भी हम कह सकते कि भाई हो गए, कुछ डरना नहीं है, भय नहीं है। सो ऑल द बेस्ट। नागदा तहसील के उन्हेल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मालीखेड़ी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला के शरीर पर मारपीट के साथ फांसी के फंदे के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया में भी अफवाहों का दौर जारी रहा, जिसमें बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद शव को थाने में छोड़कर फरार हो गया। उन्हेल थाना प्रभारी दौलत राम जोगावत ने इस बात का खंडन किया है। पुलिस ने महिला के शव को उन्हेल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पीएम रूम में रखवाया, जहां एसएफएल अधिकारी प्रीति गायकवाड़ ने शव का परीक्षण किया और घटना स्थल पर जाकर मुआयना किया, जहां महिला के साथ मारपीट व हैंगिंग जैसी घटना के साक्ष्य दिखाई दिए, जिसके आधार पर महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होना बताया जा रहा है। पुलिस ने महिला के शव का पीएम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया में मामला हो सकता है हैंगिंग का हो, लेकिन इसमें पीएम रिपोर्ट आने पर ही अंतिम राय दी जाएगी, क्योंकि महिला के जो चेहरा है उस पर चोट चिन्ह है, तो हो सकता है उसके साथ मारपीट की हो और उसके बाद कुछ हैंगिंग की हो या कुछ और, तो डॉक्टर ही बता पाएंगे ये पीएम रिपोर्ट में ही कि क्या हुआ है। घटना स्थल का भी निरीक्षण किया। मालीखेड़ी का एक मर्ग कायम हुआ है जिसमें सुरनीबाई पति हर की लाश पाड़ दी। उम्र 35 साल की मृत्यु हुई है और उसके भाई गोकुल सिंह ने आके बताया कि ये मेरी बहन के गले में फांसी का निशान है और इसका आदमी वहीं था उस टाइम और अभी घर से भाग गया है। हमने मर्ग कायम किया है। वर्तमान समय में जब अपने ही अपनों को हाथ लगाने से डर रहे हैं, जहां लोग अपने ही परिवार के सदस्य का दाह संस्कार करने से कतरा रहे हैं, वहीं शहर के कुछ जिम्मेदार युवक ऐसे भी हैं जिनके द्वारा खुद की व खुद के परिवार की जान की चिंता किए बिना लगातार समाज सेवा की जा रही है। शहर के एक युवा सागर तनवर कई दिनों से लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने एवं ऑक्सीजन मशीनें उपलब्ध करवाने में दिन रात एक कर अपनी सेवा दे रहे हैं। शनिवार को सागर को अपने मित्र के पिताजी ऋषि नगर निवासी वी के दुबे जी की मृत्यु की खबर मिली।
तो उन्होंने दोस्ती का फर्ज निभाते हुए दिवंगत के अंतिम संस्कार की जवाबदारी ले ली। आपको बता दें कि मृतक के पुत्र कोरोना पीड़ित हैं और वह उज्जैन के माधवनगर हॉस्पिटल में एडमिट है। इनका उपचार भी सागर द्वारा ही करवाया जा रहा है। जैसे ही सागर को पता चला कि दुबे जी नहीं रहे और उनका दाह संस्कार करने के लिए कोई भी जवाबदार व्यक्ति एवं परिवार का व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे एक पुत्र होने का फर्ज निभाया और पूरे विधि विधान से मुखाग्नि दी। वाकई सागर तनवर जैसे युवा शहर के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा, मानवता की एक मिसाल बनकर सामने आए हैं। खासरुत की जनता को बेहतर इलाज देने की दृष्टि से नेताओं ने करोड़ों की बिल्डिंग बनवा तो दी, लेकिन वो इस संकट की घड़ी में सिर्फ और सिर्फ निरीक्षण का केंद्र बनकर रह गई है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। निजी हॉस्पिटल कोविड सेंटर पद्मावती में ताजा अपडेट के अनुसार लगभग 29 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। 4 की लगभग मौत हुई है। हालांकि 15 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। बीते 8 दिनों में जिला प्रशासन से अपर कलेक्टर अंकित अस्थाना, मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव खालसोत का दौरा कर चुके हैं, जिसके बाद भी करोड़ों से निर्मित बिल्डिंग में इलाज शुरू नहीं हुआ है। शनिवार को भी सिविल अस्पताल पहुंचे सांसद फिरोजिया ने CHMO महावीर खंडेलवाल से मोबाइल स्टाफ एवं उपकरणों को लेकर चर्चा की, लेकिन CHMO ने आसपास से नर्सों के इंतजाम की बात सांसद को कहकर व्यवस्था की पोल खोल दी। उधर शनिवार को नागदा विधायक दिलीप गुर्जर ने कोविड से निपटने के लिए 10 लाख की राशि विधायक निधि से स्वीकृत की है। जन भागीदारी से हमको यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाना पड़ेगा और हम लोगों को, समाज सेवियों को, उद्योगपति, व्यापारी सबको मोटिवेट करें कि जन भागीदारी जो है अस्पताल की रोगी कल्याण समिति उसमें दान करके और आज से ही ये प्लानिंग करें कि इसको हमको ऑक्सीजन सेंटर पे कि हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अभी तक ये स्थिति चल रही है कि हम उज्जैन के ऊपर डिपेंड है, कि हम इधर के ऊपर डिपेंड है, जिससे कि यहाँ पे लोगों को प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा, तो उनकी व्यवस्था हमको ही करना पड़ेगी। तो सब लोग तैयार भी हुए हैं, बहुत जल्दी हम इसका मूर्त रूप दे देंगे। और रही आपने बोला कि ग्रामीण क्षेत्र में विकराल रूप ले रहा है, हमने पहले ही निर्देशित, हमारे जिला प्रभारी मोहन यादव जी ने भी निर्देशित करा था और मैंने भी निर्देशित करा है कि गांव-गांव में सबके सैंपलिंग की जाए ताकि इस कोरोना को जड़ से निकाल दिया जाए। बड़नगर में शनिवार से शुरू हुआ 50 बेड का कोविड केयर हॉस्पिटल। यह हॉस्पिटल SDM डॉक्टर योगेश भरसट और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से निर्मित किया गया है। पहले दिन से इसमें 20 बेड ऑक्सीजन रहे। धीरे धीरे सभी 50 बेडों पर ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये जानकारी अनुभाग अधिकारी डॉक्टर योगेश भरसट ने प्रेस वार्ता में कही। आगे उन्होंने बताया कि यदि यह हॉस्पिटल ऑटोमेटिक मोड पर चलाना है तो कुछ फीस इसमें लगाना बहुत जरूरी होगी। हम चाहते हैं कि जो रेट हमने फिक्स किए हैं उससे 25 से 30% फीस ली जाएगी, जिसका खर्च 1000 से 1500 रुपए तक ही आएगा, जो निजी अस्पतालों में 15 से 20 हजार रुपए तक आता है। गरीब BPL धारी मरीजों को निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाएगा। बिलिंग की समस्या को लेकर SDM ने कहा कि इसके लिए एक समिति बनाई गई है। यह समिति मेरी अध्यक्षता में होगी, जिसमें SDM, तहसीलदार और थाना प्रभारी तय किए गए रेट की निगरानी करेंगे। यदि मरीज से ज्यादा राशि ली जाती है तो वो समिति से इसकी शिकायत कर सकता है। इलाज के बाद सभी मरीजों को बिल देना अनिवार्य होगा। यदि बिल में ज्यादा रेट लगाए तो उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। यहाँ के जनप्रतिनिधि, दानदाताओं या अनेक गैर शासकीय संस्थाओं के माध्यम से हम लोग ये बड़नगर में 50 बेड का हॉस्पिटल कल से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कल 20 ऑक्सीजन बेड की हम शुरुआत से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर 1-2 दिन में 50 बेड में हम ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था उपलब्ध करवाएंगे। दैनिक सामना के मध्य प्रदेश ब्यूरो पत्रकार दिलीप जैन का रविवार को सुबह लगभग 3 बजे निधन हो गया। स्वर्गीय जैन उज्जैन के ही रहने वाले थे। वर्ष 2002 में उन्होंने इंदौर को अपनी कर्मस्थली बनाया। तब से ही वे इंदौर में रहकर दैनिक सामना की जिम्मेदारी निभा रहे थे। बेहद जिंदा दिल दिलीप जैन न केवल अच्छे इंसान थे, बल्कि किसी की भी मदद करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। उनके निधन से पत्रकार जगत सकते में है। अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान महावीर स्वामी की जयंती मनाई गई। नगर के जैन मंदिरों में भगवान महावीर की विशेष पूजा अर्चना की गई।
हालांकि लॉकडाउन की वजह से मंदिरों में श्रद्धालुओं की उपस्थिति कम रही। अभय न्यूज परिवार भी भगवान महावीर स्वामी के अवतरण दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं प्रेषित करता है। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय। हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।